नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पंजाब में बिजली संकट पर सियासी खींचतान लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है और बिजली संकट की आड़ में जारी सियासी घमासान के बीच एक बार फिर से पिछली अकाली सरकार के दौरान निजी बिजली कंपनियों के साथ किए समझौते सवालों के घेरे में है और पंजाब में महंगी बिजली और मौजूदा बिजली संकट को इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। अब इन समझौतों को रद्द करने की हामी भरने वाली कांग्रेस सरकार 4.5 साल के अपने कार्यकाल में बिजली समझौते पर व्हाइट पेपर तक नहीं ला सकी है। अब सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और आम आदमी पार्टी समेत पंजाब कांग्रेस में नाराज नेताओं का एक बड़ा वर्ग अपनी सरकार को लगातार घेर रहा है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल अपनी सरकार के समय किए बिजली के समझौते का बीच बचाव करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में बिजली समझौते का मुद्दा एक बार फिर से चर्चाओं में है और आज पंजाब डिबेट में हम इसी पर करेंगे चर्चा। तो सरप्लस बिजली वाले स्टेट में आखिर ये बिजली का जो संकट है वो क्यों गहरा रहा है? क्या पंजाब में बिजली संकट के पीछे जो पिछली सरकार के द्वारा किए गए समझौते हैं वो एक बड़ा कारण रहे हैं और आखिर ये बिजली संकट क्यों आया है और उस पर राजनीति क्यों हो रही है? और चलिए बात पंजाब डिबेट के अहम सवाल उस पर भी एक नजर डालते हैं, उसके बाद पंजाब डिबेट की शुरुआत करेंगे। सवाल आज की पंजाब डिबेट का पहला यही है कि क्या पंजाब में बिजली संकट की वजह बिजली के समझौते हैं, क्योंकि इसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल दूसरा यह भी है पंजाब डिबेट का, क्या बिजली समझौते के मुद्दे पर सियासत हो रही है? ये भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली सरकारों का हवाला देते हुए मौजूदा सरकार तक इसको लेकर के जमकर बयानबाजियां हैं। सवाल आज की पंजाब डिबेट का तीसरा यह है कि सरप्लस बिजली वाले पंजाब में आखिर बिजली का ये संकट क्यों आ गया है? ये तीनों ही सवाल अपने आप में बेहद अहम हैं और आज पंजाब डिबेट में इसी पर चर्चा कि बिजली समझौते के मुद्दे पर क्या सियासत हो रही है, क्या बिजली समझौता पंजाब में आए इस बिजली संकट के पीछे का कारण है और सरप्लस बिजली वाले पंजाब में आखिर बिजली का संकट पैदा कैसे हुआ, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो क्या पंजाब में बिजली संकट के पीछे की वजह बिजली समझौते हैं, जो समझौते इसके पूर्व में हुए हैं, क्या वो इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या बिजली समझौते पर राजनीति हो रही है और सरप्लस बिजली वाले पंजाब में आखिर बिजली का संकट क्यों है? ये तीनों ही सवाल और आज इसी पर करेंगे हम आज की पंजाब डिबेट। और चलिए इन्हीं तमाम सवालों के साथ आज की पंजाब डिबेट की शुरुआत करते हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करा देता हूं। सतिंदर गिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अकाली दल के प्रवक्ता हैं। सतिंदर गिल जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। थैंक यू जी। अमृत गिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की तरफ से अमृत गिल जी, बहुत स्वागत है। सतिंदर गिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतिंदर जी, आपका भी स्वागत है। और गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अमृत जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि इससे पहले भी कई बार आपसे मैं इस विषय पर चर्चा कर चुका हूं, लेकिन आज बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सीधे तौर पर यह मान लिया जाए कि पूर्व में अकाली के द्वारा जो तमाम बिजली को लेकर के समझौते किए गए, इस वक्त जो संकट पंजाब के अंदर बिजली का है वो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है? ये जी एकदम सही कहा आपने। जो पुराने प्रीवियस गवर्नमेंट ने पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए हैं उसमें क्लॉजेस और हर चीज को इस तरीके से मैनिपुलेट और प्राइवेट थर्मल प्लांट्स को ऐसे प्रमोट किया गया जिसकी वजह से आज हम क्राइसिस में हैं। उसमें आप लगाइए कि अगर थर्मल प्लांट्स 91 डेज क्लोज रहते हैं तो द गवर्नमेंट कैन नॉट इनिशिएट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर 75% कैपेसिटी पे भी थर्मल प्लांट काम करते हैं तो भी उनको हम पीनलाइज नहीं कर सकते। ये 139 टोटल एग्रीमेंट्स जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स है और इसमें बहुत सारे क्लॉजेस हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इनको किया गया है, ऐसे फिक्स किया गया है कि नेक्स्ट रिजीम में भी कोई इसको ज्यादा छेड़छाड़ ना कर सके। पर मैं बताऊं कि 139 एग्रीमेंट्स में से 122 पे हमने एक्शन इनिशिएट कर दिया है एंड आप विद इन कुछ दिनों में देखेंगे कि आप उसके ऊपर एक्शन लीगली हम एक्शन लेके उसको नलीफाई करने में, उसको
कैंसलेशन कराने में वी आर गोइंग थ्रू, और उसमें से 139 में से अमृत अगर जी देखिए, लगाए इससे तो पहले कि मैं इसका 122 जवाब लूं, क्योंकि अकाली के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, वो इसका 17 जवाब है देंगे, जो लेकिन किसी अमृत जी मुझे बताइए, काम क्योंकि को कांग्रेस कैंसिल। पार्टी की तरफ से तो ये वादा किया गया था ना जनता को, आपने यही कहा था कि इन्होंने जो किया है या इनके द्वारा जो किए गए काम है उसको आप सुधारेंगे, और खासतौर से स्पेसिफिकली ये जो बिल्स हैं या ये जो जो पैक्ट हुए थे इसको लेकर के आप लोगों ने कहा था कि आप इसको रद्द करेंगे, ताकि ये बिजली का संकट और बिजली को लेकर के जो कुछ खेल हुआ पंजाब के अंदर वो जनता के सामने आए। 4.5 साल का वक्त क्यों लग गया इसमें अमृत जी? देखिए अभी मैं बताऊं कि लीगल एक्शंस, लीगल एंगल्स को, हर पॉइंट को देखना होता है कि कैसे ये चीजें होंगी, बिकॉज जो अगर लॉ में हम देखें ना, बहुत सारे क्लॉजेज ऐसे होते हैं कि मिनिमम टेन्योर इतना होना चाहिए, इसके बाद ये चीज को हम ऐसे हाथ लगा सकते हैं। तो वो सारी चीजों को देखने में और उसको समझने में वी हैव टेकन द टाइम, और पिछला 2 साल तो आप लगाओ कि थोड़ा कोविड की वजह से ही कोविड मैनेजमेंट लग गया। अब आप देखोगे तो वी आर वर्किंग ऑन इट, और ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स को हम कैंसिल और इसको नलिफाई करा के छोड़ेंगे, और वी आर वर्किंग ऑन इट। हम अपने ग्रिड कैपेसिटी, हर चीज को इनहांस और इंक्रीज करने में लगे हुए हैं। वी हैव डन सतेंद्र गिल जी इसका जवाब दीजिए, क्योंकि जो समझौते आप लोग करके गए, अब इस समय जो पंजाब के अंदर बिजली का संकट हम लोग देख रहे हैं, जो लोग इस समय परेशान हो रहे हैं या जो विरोध कर रहे हैं सड़कों पर आकर के, उसके लिए जिम्मेदारी दरअसल आप लोगों की है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है। मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दें। मेरे से पूछ रहे हैं जी सवाल आप? जी सतेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है। क्वेश्चन रिपीट करियो जी एक बारी। सतेंद्र जी सवाल यही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही कि आप लोगों ने जो बिजली समझौते किए, आज पंजाब के अंदर जो इस समय स्थिति है बिजली को लेकर के, उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप लोग हैं। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਿਮਾਂਡ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ 6000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ। 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੰਬਾਈਨਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੇਮ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਲਾਏ ਗਏ। 2017 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਸੀ, ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 12500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲਾਂਟਸ ਲਾਏ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਕਾਸਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ₹1.5 ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ? ₹2.86 ਪਰ ਯੂਨਿਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ₹9 ਯੂਨਿਟ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪੀਪੀਏ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਪੜ ਦੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ, ਇਹ 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 2200 ਤੋਂ 2500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 15000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ 2 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਰੇਟ 12 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 4 ਰੁਪਏ 26 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ 29 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰੇਟਰਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ डिपेंडेंट ਕੀਤਾ ਸੀ स्टेट ਨੂੰ, पावर सरप्लस की ठीक है। कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि ये इनका मिसमैनेजमेंट है। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी, आपको क्या लग रहा है कि अकाली गवर्नमेंट के समय जो पैक्ट हुए, क्या उसके ऊपर हम जिम्मेदारी डाल दें, या मौजूदा सरकार को भी जिस तरीके से चीजों को मैनेज करना चाहिए था वो चीजें की नहीं गई, या वो काम किए नहीं गए सरकार के द्वारा, इसलिए अब वो जिम्मेदारी डाली जा रही है अकाली सरकार के ऊपर या पिछली सरकार के ऊपर? कैसे देखते हैं इसको गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी? क्या वजह है पंजाब के अंदर बिजली संकट की? आयुष जी, बिजली संकट की वजह जो है उसके लिए जिम्मेदार जहाँ पे अकाली दल भी बहुत बड़े लेवल पे है, तो कांग्रेस की सरकार जो है इसके लिए, क्योंकि इसी की अभी गवर्नमेंट चल रही है पंजाब में, सबसे ज्यादा जिम्मेवारी इनकी बनती थी। जैसे मेरे साथी ने बताया कि पावर सरप्लस स्टेट है पंजाब, थी कभी और अभी नहीं रही है, तो वो पावर जो है कहीं और चली नहीं गई है। जो पीपीए किए गए हैं वो मिसमैनेजमेंट अकाली दल की सरकार ने, भाजपा सरकार और अकाली दल की मिलीजुली सरकार थी, इनके समय में हुए थी। पीपीए बिल्कुल गलत हुए हैं, लोगों को लूटने का मसाला किया गया था। ये सीधा नहीं बता रहे हैं कि अगर एक भी यूनिट नहीं ले सरकार इन प्राइवेट थर्मल प्लांट से, तो इनको लगभग 3000 करोड़ की पेमेंट जो है वो सरकार को करनी ही पड़ती है। और जिसको ये बता रहे हैं कि उनकी मैनेजमेंट के लिए है, उनके स्टाफ के लिए है और सभी कुछ है। और ये जो बात कर रहे हैं कि दिल्ली की 12 रुपए और 10 रुपए, 11 रुपए पंजाब गवर्नमेंट अभी घरों में दे रही है सप्लाई, जो रेजिडेंशियल सप्लाई है वो 11 रुपए से ऊपर जाकर दे रही है। सरकार जो है बाहर से परचेज कर रही है लगभग 2 रुपए 2.5 रुपए के करीब, 2 रुपए 80 पैसे के करीब, और लोगों को यही सप्लाई दी जा रही है 11 रुपए के लगभग में। ये जो मिसमैनेजमेंट है, जैसे पिछली सरकार में थी, लूट मचा रखी थी अकाली और भाजपा सरकार ने, और उसी लूट को जारी किया आगे कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। अभी ये बता रहे हैं अमृता जी कि ये जो 4.5 साल इसको रिव्यू भी नहीं किया, इसको देखो इन्होंने जो पीपीए किए गए थे इनको रिव्यू करने लगे हैं। अभी जब हमने आंदोलन चलाया है, अब जब हम खंडा खड़काने लगे हैं, जब इन्होंने जाकर उसको रिव्यू करने के लिए शुरू किया है, जब 4.5 पहुंचे 4.5 साल के करीब होने लगे आपकी सरकार को, अब आपकी रिव्यूएशन कुछ नहीं करेगी। आप ना उस रिव्यू करने से कोई किसी के रेट कम करेंगे, आप ना लोगों को सप्लाई बढ़ा सकेंगे। अभी आपका समय जो है वो अंतिम समय चल रहा है, और इस समय में अगर आप सोचें कि आप लोगों के लिए कुछ कर सकेंगे, कुछ कर पाएंगे, वो देखो आपके जो वायदे किए गए थे लोगों के साथ, वो सभी वायदों से आपकी पार्टी, आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह मुकरे हैं। कसमें खाकर जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ धोखा किया है, वहीं पे पंजाब में लोगों के साथ बिजली में भी बहुत बड़ा छल किया गया है। जो बड़ा धोखा किया गया है उसके लिए ना तो पावर जनरेशन के लिए सरकार ने कोई अरेंजमेंट नहीं किया, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। दूसरी बात रही कि अभी बाहर से परचेज करते हैं, जो जितनी जनरेशन जनरेट करते हैं उससे ज्यादा बाहर से परचेज करते हैं बिजली। जब बिजली परचेज करते हैं 2 रुपए 80 पैसे के लगभग परचेज कर रहे हैं, तो लोगों को 11 रुपए क्यों दे रही है ये सरकार? क्यों लूट रही है गरीब लोगों को? और दूसरी बात, हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है, तो इनको बहुत मिर्चें लगी हैं बीच में अकाली दल को और कांग्रेस वालों को कि 300 यूनिट जो ये कर रहे हैं, हम तो 200 पहले फ्री दे रहे हैं। अरे लोगों को ये भी तो बताओ, जो 200 यूनिट फ्री दे रहे हो वो सिर्फ 1 किलोवाट तक जितना लोड है उनको दे रहे हो। और हमारी तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है, अगर हमारी सरकार बनी तो हम जितना मर्जी लोड हो, हर परिवार को बिना किसी जाति के, बिना किसी भेदभाव के, अमीर को, गरीब को, सभी को 300 यूनिट हर मंथ
और 2 बिल्कुल महीने का गुरविंदर बिल जी, लेकिन आता वो तो है तब हो 600 पाएगा ना यूनिट। जब पंजाब के अंदर एक बिजली बिल में हो। हमको अभी और उसकी अगर बिजली का करेंगे, संकट बिल्कुल बरकरार है लोगों तो को ऐसा ना हो कि देंगे। वादा करके आप भी आए, उसके बाद पंजाब फिर इसी स्थितियों में हो। इसलिए ये संकट दूर हो पहले, उस पर हमको लगता है चर्चा ज्यादा जरूरी है। अमृत जी जवाब दें। देखिए ये ना दिल्ली वाले बड़े जुमले अपना ये बता रहे हैं। काइंडली मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ये मुझे ये बताएं कि जो ये इन्होंने 300 यूनिट की बात की, 301 यूनिट हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी 1 यूनिट के गवर्नमेंट पैसे अगर लगेंगे। 200 यूनिट, एक ना मिनट ना ना पूरी ना ना बात होगी सुरेंद्र जी, मैंने 301 आपसे के पैसे लगेंगे जी। नहीं कहा था। काइंडली मर्यादा में रहिए, अगर डिबेट भी चल रही है तो भी हम क्वाइटली एक दूसरे को सुन सकते हैं। 300 नहीं आपने पूछा यूनिट, तो मैंने जवाब दिया है ना। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ केजरीवाल साहब ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੀ उस दिन। 301 बोलो यूनिट मैडम, तुसी बोलो। केजरीवाल जी ने कहा है अगर 301 यूनिट होगा तो 301 यूनिट के पैसे लगेंगे। बिल्कुल फाइनली आप तो बातों को आप ही को सुना होगा दोनों पार्टियों को, लोगों को पता है कि 301 में से 1 यूनिट के पैसे लगेंगे। नहीं जी, नहीं गुरविंदर जी। सिर्फ कांग्रेस और अकाली दल वालों को लगा है कि 301 के लगेंगे। अगर ਤੁਹਾਡੇ केजरीवाल ने बोलिया जी क्यों झूठ मारी जाते हो? 1 2 जिन्ना 3 पे झूठ तुसी लगेंगे। बोल रहे हो अकाली दल है ना, चलिए उन्होंने ठीक है, अभी तो ये वादा है ना, जब मैनिफेस्टो आएगा तो उसके अंदर लिख देंगे कि 300 से ऊपर अगर 1 यूनिट होता है तो हम 1 यूनिट का लेंगे या फिर 301 का लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम लोग मैनिफेस्टो का इंतजार कर लेते हैं। आप लोग इस मुद्दे को उठाते रहिएगा, लेकिन आज मौजूदा दौर में जो संकट है उस पर आ जाते हैं। अमृत जी, अभी जो संकट है उस पर आते हैं और जो आरोप लगाए यहाँ पर अकाली दल ने या फिर जो आम आदमी पार्टी ने, मैं चाह रहा हूँ उसका जवाब दें। बाकी इनके मैनिफेस्टो का इंतजार करते हैं। बोझ पऊगा ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋਗੇ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 3227 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਓਗੇ ਇਹਦਾ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਾਂਗੇ। यूनिट जिन भावे 500 यूनिट ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇ 200 ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 301 ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 301 ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬੀਬਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਲੀਡਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਹਾਂ ਚੱਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। गुरु ग्रंथ साहब हाथ दे विच गुटका साहब फड़ के तलवंडी साहबों वाला हाथ करके मुक्कर। चलिए अमृत जी मुझे बताइए, चूंकि अमृत जी मुझे बताइए, ठीक है मुझे बताइए कि सरप्लस का दावा कर रहे हैं शिरोमणि अकाली दल कह रहा है कि सरप्लस था उनके समय में पंजाब। अभी कैसा क्या हो गया? मिसमैनेजमेंट किया आपकी सरकार ने। अमृत जी, आपकी सरकार ने मिसमैनेजमेंट किया क्योंकि अकाली दल कह रहे हैं कि हम तो सरप्लस छोड़ के गए थे पंजाब। अमृत जी, सत्येंद्र जी ने कहा कि हम तो सरप्लस बिजली छोड़ के गए थे, लेकिन आपका मिसमैनेजमेंट है, इस वजह से आज पंजाब के अंदर ये बिजली का जो संकट है वो देखने को मिल रहा है। अमृत जी पंजाब नंबर 1 पे आया है। सरप्लस था बिजली में सरप्लस था। शिरोमणि अकाली दल कह रहे हैं कि हम बिजली सरप्लस देख के गए थे। आपने ये स्थिति कर दी कि यहाँ पर अब नौबत ये है कि लोग बिजली के लिए तरस रहे हैं। अमृत जी, सरप्लस स्टेट के अंदर माइनस में कैसे पहुंच गए हम लोग? देखिए ये जो है ना, दिस इज ये टेम्परेरी क्राइसिस आया है। 13,000 मेगावाट की जो डिमांड थी ये ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज होके इसमें 20% एकदम से जंप आया। बिकॉज एक तो समर्स एकदम बहुत ज्यादा सोइंग स्टार्ट हो गई। चलो दैट्स इट, समर्स एकदम टेम्परेचर यही तो काम होता है ना अमृत जी। देखिए बैकअप का प्लान क्या था फिर, मुझे बताएं अमृत जी। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा जंप आ गया, जितना आपके पास था उससे बहुत ज्यादा, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए कुछ तो बैकअप प्लान लेके भी गवर्नमेंट चलती है ना कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे उसके लिए। और ये तो पता था कि डिमांड बढ़ेगी, गर्मी होगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। वो बैकअप प्लान कहाँ था अमृत गिल जी? मुझे इसका जवाब देना। वो बैकअप प्लान नहीं था या वो मैनेजमेंट आपके पास था नहीं? जितनी है उसको ही डिस्ट्रीब्यूट करने का आपके पास है। केवल एक्स्ट्रा अगर जरूरत होगी तो वो पंजाब के अंदर नहीं उपलब्ध हो पाएगी लोगों को बिजली, आप ये कहना चाह रही हैं? क्योंकि आप कह रही हैं कि एकदम से डिमांड आ गई। क्या प्लान था बैकअप का? देखिए बैकअप तो हमने मैनेज कर लिया ना। इनकेस हमारे पास ऑल ऑफ देखिए कभी भी किसी चीज में एकदम से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई नहीं होती तो एडजस्टमेंट्स होती हैं। हमने एडजस्टमेंट्स किए। हमने इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक में से यूटिलाइज करके अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का टाइमिंग, ऑफिस के टाइम 8 to 2 PM किए, जिससे कि हम सो दैट वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे एसीज की कंजम्पशन, उससे इलेक्ट्रिसिटी को
डाइवर्ट करके हमने टुवर्ड्स फार्म सेक्टर दिए, और जो ये थर्मल प्लांट्स बंद है इनको दोबारा रिवाइव और स्टार्ट करने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं। एंड वी आर वर्किंग एंड वी आर बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आउटसाइड सो दैट हम अपनी इन हाउस डिमांड को फुलफिल कर सकते। एंड वी आर नाउ नॉट इन एनी क्राइसिस। ठीक है सतिंदर जी, अब कोई क्राइसिस नहीं है, केवल इस पर पॉलिटिक्स हो रही है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। सतिंदर जी जवाब दें। नहीं, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਡਮ ਲਿਖ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। 13,845 ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵੇਸਟੇਜ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 845 ਮੈਗਾਵਾਟ। 13,845 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਡਮ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2017 ਚ ਛੱਡੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਦੋਂ 13,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 845 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਦੋ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਕੋ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ 2 ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2600 ਕਰੋੜ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। 1200 ਰੋਪੜ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੈ, 1600 CR ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤਰਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦਾ 2.89 ਪੈਸਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆ ਪੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 301 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀਡੀਓ, 1 ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣੀਏ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ बैठे हैं एक दूसरे ਦੇ सवाल जवाब देने वास्ते। ठीक है, एक एक करके बोले। हाँ बिल्कुल ठीक है, सतिंदर जी की बात सुन लें, उसके बाद एक एक करके जवाब दें। सतिंदर जी कंप्लीट करें आप। एक एक करके देखिए। नहीं गुरविंदर जी देखिए, सब लोग सुन रहे हैं ना। अमृत जी ने भी सुना, गुरविंदर जी आप भी थोड़ा सा सुन लें। नहीं गुरविंदर जी भी सुने, वो जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल लेके मैं आपके पास आऊंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। मैं आपको पूरा समय दूंगा, आप आराम से उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन सुन लें, अभी सुने ना क्या कह रहे हैं सतिंदर जी। नहीं सतिंदर जी को कंप्लीट कर लेने दें। सतिंदर जी को कंप्लीट करने दें। गुरविंदर जी सतिंदर जी को कंप्लीट कर लें। एक कनाल दी ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, 10 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, 15 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੈ, 300 ਯੂਨਿਟ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ 600-700 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਬਿੱਲ। 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ, BC SC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 80% ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ 80% ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 77% ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 80% ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ 80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ 80% ਤੋਂ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। 24 ਲੱਖ 13 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ,
ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਚਲੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ। चलिए गुरविंदर जी से मैं जवाब लेता हूँ। गुरविंदर जी जवाब दें। ठीक है, चलिए अमृत जी अभी आपका नंबर आएगा, जब मैं आपके पास आऊंगा आप आराम से जवाब दीजिएगा। पहले गुरविंदर जी को जवाब देने दें। गुरविंदर जी सतिंदर जी जो बात कही है या सतिंदर जी जो आरोप लगा रहे हैं, मेरे चारों जवाब दें, एक एक करके उसका जवाब सवाल पूछना है, जे दोनों प्राइवेट थर्मल प्लांट्स बंद हो जाएंगे ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਪਲਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਈ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਲ ਵਾਲੀ 10 ਕਨਾਲ ਵਾਲੀ 5 ਕਨਾਲ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2017 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ 2017 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਥਰੋ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਲਾਸਟ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਲੀ, ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। 5 ਤਾਂ ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਮੋੜ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ 77 ਤੋਂ 80 ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ 20 ਨਹੀਂ ਸੰਭਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਐਮਐਲਏ ਇੱਕ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਆਪਦੀ ਪਾर्टी ਕਵੇ मैं सच्ची सुची ਤੇ ईमानदार है, ਇਹ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ? चलिए बिजली का इशू डिस्कस कर लें। कौन एमएलए किस में गया, कौन किसको ज्वाइन कर रहा है। देखिए अमृत जी मुझे लग रहा है कि बिजली का इशू हम लोग डिस्कस कर लें। अमृत जी और गुरविंदर जी, देखिए आप दोनों लोग आपस में ही उलझते रहेंगे, आप लोग आपस में उलझते रहेंगे, आप लोग आपस में उलझते रहेंगे। इशू पर बात करते हैं ना। आज का टॉपिक क्या है गुरविंदर जी? गुरविंदर जी टॉपिक पर रहते हैं ना, आज के टॉपिक पर रहते हैं। देखिए ये आरोप प्रत्यारोप आप लोग करते रहिएगा, एलिगेशंस लगाते रहिएगा, लेकिन ठीक है एक सेकंड अमृत जी ठीक है, वो उनकी पार्टी का मामला, अब आराम से आप लोग बाद में आरोप प्रत्यारोप करिएगा। मुझे ये बताइए कि आपने कितना ऐड किया, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल कह रहे हैं कि 13,000 मेगावाट वो छोड़ के गए, आपने उसमें ऐड कितना किया? 4.5 साल के अंदर में कितना प्रोडक्शन बढ़ाया? अभी मैं ये जो बात है इसमें मैं कहूंगी कि हम पावर परचेज एग्रीमेंट पे जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, इसमें जो इनके क्लॉजेज हैं, जो अनवांटेड क्लॉजेज हैं कि से इतने दिन बंद रहेंगे थर्मल प्लांट्स और इतनी कैपेसिटी पे, हम लोग उस पे वी विल वर्क ऑन कि ये क्लॉजेज हम सब बाहर निकाल दें सो दैट वी कैन। और थर्मल प्लांट्स हमारी इन्वेस्टमेंट से लगे हैं तो हम बंद क्यों करेंगे? वी विल बी रिड्यूसिंग द परचेजिंग रेट सो दैट द इलेक्ट्रिसिटी कुड बी प्रोड्यूस्ड और इनके जो ये बंद प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली अपनी कैपेसिटी, इवन द फुल कैपेसिटी पे काम करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाए। और मैं बता दूं कि जो पुराने बठिंडा थर्मल प्लांट और ये बंद हुए हैं, ये इसका इनिशिएशन सारा अकाली दल गवर्नमेंट करके गई है। ये तो जब हमारी गवर्नमेंट, हमारी रेजीम आई, ये प्रोसेस इट्स नॉट लाइक कि 1 महीने में इतने बिग यूनिट्स बंद हो जाते हैं। दैट टेक्स इयर्स, सालों साल लग जाते हैं उसको प्रोसेस करके उसको बंद करने में। तो इनका लीगली प्रोसेस तब से अकाली दल की गवर्नमेंट से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इनको प्राइवेट लोगों को बेनिफिट लेना था प्राइवेटली इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने के लिए, सो दैट ये लोग प्राइवेट परचेज एग्रीमेंट्स को साइन कर पाए और बेनिफिट कर पाए थाउजेंड्स ऑफ करोड़
इनकी पॉकेट में जा सके। तो दैट इज चलिए आप सतिंदर जी से मैं जवाब लेता हूँ। सतिंदर जी, प्राइवेट प्लेयर्स को बेनिफिट देने के लिए ऊपर से जो आप लोगों का मिसमैनेजमेंट था वो खराब होते होते अब बंद हुए हैं या बंद होने की कगार पर है। मैं चाह रहा हूँ इसका जवाब दें। क्या काइंडली सतिंदर जी जवाब दें अमृत जी की बात का। एक बार रिपीट करो जी, आवाज नहीं सुनी मैंने ਤੁਹਾਡੀ। मैं कह रहा हूं कि अमृत जी जो बात कह रही हैं उसका जवाब देते चले साथ में, क्योंकि वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप लोगों का भी मिसमैनेजमेंट इसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸਰਪਲਸ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਸਿਰਫ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਭਾਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेस ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੂਗਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਪ ਬਿਜਲੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 2020-21 ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੋ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 22,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਇਹ BOT ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆ, ਬਿਲਟ ਆਪਰੇਟ ਟਰਾਂਸਫਰ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂ ਪੇ ਟੋਲ ਐਂਡ ਯੂ ਮੂਵ ਅਹੈਡ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆ ਬਟ ਇਟਸ ਬੀਨ ਮੇਡ ਬਾय ਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ। ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी मुझे बताइए, क्योंकि अमृत जी कह रही हैं कि सतविंदर जी का मिसमैनेजमेंट है, सतविंदर जी कह रहे हैं कि इनका मिसमैनेजमेंट है, आप ये कह रहे हैं कि आप अगर अपने गवर्नमेंट को बनाते हैं पंजाब के अंदर तो आप सबको फ्री में बिजली देने वाले 300 यूनिट तक। मुझे ये बताइए कि आपके पास प्लान क्या है गुरविंदर जी? एक तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा फ्री में भी बिजली देने की बात कर रहे हैं। प्लान क्या है, कैसे पंजाब वालों को इस बिजली के संकट से निकालेंगे आप? स्टेटमेंट है गुरविंदर जी बिजली बेच रहे हैं। हिमाचल ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ विंटर विच वेची है। एक खुद सीएम साहब की स्टेटमेंट्स। गुरविंदर जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आप जब बोलते हैं ना जी इनको चुप भी करवाया करो, आपकी आवाज बीच में ही दब जाती है। ठीक है गुरविंदर जी मुझे ये बताएं ठीक है, मेरा सवाल सुन ले पहले। मेरा सवाल ये है क्योंकि सतविंदर जी कह रहे हैं कि देखिए इनका मिसमैनेजमेंट है, अमृत जी कह रही हैं कि अकाली दलों का मिसमैनेजमेंट है, उसकी वजह से पंजाब वाले बिजली के संकट में फंसे हैं। मुझे बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको जनता चुनती है या आप अगर सरकार बनाते हैं पंजाब के अंदर तो आप एक तो फ्री बिजली देंगे, दूसरा ये है कि फिर आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, क्या है आपके पास वो प्लान, जरा उसको भी तो बताएं ना। कैसे पंजाब वालों को इस बिजली के संकट से मुक्ति आप दिला पाएंगे? आपको मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि मिसमैनेजमेंट तो इन दोनों पार्टियों का रहा ही है, क्योंकि पिछले 10 साल से अकाली दल और 5 साल के लगभग होने वाले हैं कांग्रेस की सरकार चल रही है। अभी इनकी जो बचत हुई है कांग्रेस वालों की, लगभग 2 साल से कोविड चल रहा है पंजाब में, और कोविड में टोटल इंडस्ट्री ज्यादा लंबा समय बंद रही है। लोगों मार्केट बाजार भी लंबा समय बंद रहे हैं। बिजली की जो प्रोडक्शन है वो इसी में कवर होके बच गए हैं, नहीं तो आज से 2 साल पहले इनको ये संकट पहले आ जाना था। अभी जो संकट का सामना करना पड़ रहा है, अभी थोड़े हालात ठीक हुए हैं, इंडस्ट्री चली है, बाजार खुले हैं, लोगों को यूज जो है बिजली की यूटिलाइजेशन बढ़ी है, इसीलिए इनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। और इनके पास कोई भी प्लान नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है कि ये लोगों को बिजली किसी तरह दे पाएंगे, ना अकाली दल वालों को। और मैं एक अकाली दल वालों को बता दे सतिंदर जी, आप 2 रुपए 80 पैसे बोल रहे हैं, प्राइवेट वाले 9 रुपए दे रहे हैं। आप एग्रीमेंट को दोबारा देखिए। गुरविंदर जी आप बताइए ना, ब्लूप्रिंट बताइए ना। गुरविंदर जी मुझे ब्लूप्रिंट बताइए ना, ऐसा क्या है जो कांग्रेस नहीं कर पा रही, अकाली नहीं कर पा रही, लेकिन आम आदमी पार्टी कर लेगी? दोबारा एग्रीमेंट को रीड कीजिए, फिर आपने किए हैं, आप उन ब्लूप्रिंट बताइए ना गुरविंदर जी। गुरविंदर जी देखिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से नहीं, गुरविंदर जी देखिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, समय बीत जाएगा। जनता ये समझना चाह रही, पंजाब की जनता ये जानना चाह रही है ब्लूप्रिंट क्या है। गुरविंदर जी आपका ब्लूप्रिंट क्या है, और ऐसा क्या है जो कांग्रेस ने नहीं किया, अकाली ने नहीं किया, आम आदमी पार्टी करेगी?
ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਪੀਏ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਹੋ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਪੀਏ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਜੇ 9 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਜੇ 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੋ ਸਵੇਰੇ ਹੀ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਜੇ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਪੀਪੀਏ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ? ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ 2 ਰੁਪਏ 90 ਪੈਸੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਤ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ 9 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਲਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ? ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ 301 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 301 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ 301 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ 301 ਦਾ, ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ 301 ਦਾ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ, ਮੰਨ ਗਏ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਚਲਿए गुरविंदर जी, गुरविंदर जी, गुरविंदर जी, एक बार फिर से प्राइमरी क्वेश्चंस पर आते हैं। गुरविंदर जी, प्राइमरी क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए फिर से आप लोग इंटरनल पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ आज की डिबेट का टॉपिक है, उस पर रहते हैं। दिखाओ कदे गलत कदे झूठ झूठा। मुझे ये बताएं, ठीक है गुरविंदर जी, चलो गुरविंदर जी मुझे बताएं कि जो ब्लूप्रिंट है आपके पास, ऐसा क्या ब्लूप्रिंट है जो कांग्रेस के पास नहीं, अकाली के पास नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास में है? वो ब्लूप्रिंट क्या है, वो मुझे बताएं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। नहीं गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी, गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी, अमृत जी, एक सेकंड, 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬੋਝ ਪਊਗਾ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 301 ਦਾ ਹੀ ਮੈਡਮ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ। अमृत जी, एक सेकंड, देखिए गुरविंदर जी, ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਜੀ? ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਪੀਏ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 14,500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਪੂਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, 80 ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੀਪੀਏ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੀਗਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਿਓ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਤੰਗ ਕਰਿਓ। ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਇਹ ਜੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੈ। ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਗਏ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਕਿੱਧਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਓਪੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੋ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਓਪੀ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲੇ ਆ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਲੜਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰਤਾ ਬੀਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਾਰ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ 20 ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ 20 ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ 20 ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਠ ਵਾਲੀ ਹਾਂਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਉੱਡ ਗਏ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦਿੱਲੀ ਜੋਗੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਣਾਣੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹ ਲਈ ਲੋਕੀ ਤੜਪ ਰਹੇ ਸੀ ਬੀਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ 12 ਲੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਖਾਓ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ 12 ਲੇਨ अमृत जी और गुरवीर जी केजरीवाल जी दी स्टेटमेंट सीगी अमृत जी और गुरविंदर जी आपसे आरोप प्रत्यारोप अगर आप लोगों के हो गए हो तो दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਜਾ ਕੇ गुरविंदर जी और अमृत जी आपसे आरोप प्रत्यारोप हो गया हो इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई हो तो एक बार फिर से बिजली के मुद्दे पर आ जाते हैं। अमृत जी मुझे बताइए एक तो आप लोगों ने लाइन लॉस को लेकर के कोई काम नहीं किया दूसरा आप लोगों ने जो मैनेजमेंट सही तरीके से करना चाहिए था वो नहीं किया ये एक बहुत मोटे तौर पर आरोप आप लोगों के ऊपर है। क्या काम किया आपने कि बिजली चोरी को रोक लेते लाइन लॉस को अगर कम कर लेते तो हो सकता है कि कुछ प्रोडक्शन अगर आप नहीं भी कर रहे थे तो क्राइसिस इतनी बड़ी नहीं होती। इस पर क्या काम किया है पंजाब गवर्नमेंट ने वही बताएं। 7400 मेगावाट पे लेके गए और हमारा एनुअल इंक्रीज 2.74 रहा है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी सेव में रहा है ठीक है हमने नए कुछ नहीं लगाए बट वी यूटिलाइज्ड इट। अब अगर एकदम से किसी चीज में क्राइसिस आ जाए और डिमांड एकदम से बढ़ जाए तो मैनेज करने में उसको टाइम लग जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने नहीं किया हम शुरू से ही अगर मैं बात करूं कि हर चीज में हमने 2 लाख न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स इंस्टॉल किए जो अब 11,50,000 हो गए। हर चीज में हमने लाइन ट्रांसमिशन में हमने 241 ट्रांसफार्मर्स हैव बीन एडेड और 220 किलोवाट्स के हर चीज में लाइन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेटर करने में वी हैव पुटेड ऑल द एफर्ट्स ठीक है। हमारी अमृता जी ये भी बताओ कि जब आपने सरकार संभाली बिजली का क्या रेट था अब क्या रेट है कितने पैसों में लूट रहे हैं आप पंजाब के लोगों को। हम आए हैं तो दैट इज द इंक्रीज और हमने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके इंक्रीज नहीं किया हमने लॉसेस को मैनेज करके इंक्रीज किया और हम इसी फॉर्मूले पे चल रहे हैं और अब भी हम जो पीपीए एग्रीमेंट्स है इसको रिव्यू करेंगे सो दैट वी कैन रिड्यूस द फर्दर कॉस्ट और द लॉस जो गवर्नमेंट एक्सचेकर को हो रहा है सो दैट वी कैन प्रोवाइड दैट डिस्ट्रीब्यूट दैट बेनिफिट टू द मासेस टू द पीपल ऑफ पंजाब। एक्सक्यूज मी गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी मैं फिर से आपसे वही पूछ रहा हूं मुझे बताइए कि आपके पास वो ब्लूप्रिंट क्या है जो अकाली दल के पास नहीं है जो कांग्रेस के पास नहीं है और वो क्या ब्लूप्रिंट है आप जिसको आप एग्जीक्यूट करेंगे और पंजाब की जनता को राहत मिल जाएगी जो ये नहीं कर पाए दोनों पार्टियां।
आयुष जी, जो ये नहीं कर पाए, ये पंजाब में नई प्रोडक्शन भी हम लाएंगे, नई जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को जो है उसको रिव्यू करके, पीपीए जो है उनको रद्द करके, देश में जहां से सरप्लस बिजली है, सारे देश में सेंट्रल पूल से भी मिल रही है, बिल्कुल सस्ते रेट में मिल रही है, हम इमरजेंसी वहीं से परचेज करके, जहां भी हमें मिलेगी वहां से परचेज करके लोगों को पूरी सहूलियत देंगे। ये अमृता जी आप बता रहे हैं गिल जी, अगर कोविड ना होता तो आपकी सरकार का जुलूस 2 साल पहले निकल जाता। ये कोविड करके आप बचे रहे, क्योंकि प्रोडक्शन जितनी थी उससे कम जो थी कंजम्पशन थी, कंजम्पशन ही नहीं थी, क्योंकि लोगों को कम बंद थे, इंडस्ट्री बंद थी, इवन लोगों का व्यापार बंद था, ज्यादातर बिजली की यूटिलाइजेशन कम हुई थी, इसीलिए आपकी सरकार बच गई। अगर 2 साल में कोविड ने आपको बचा लिया, अगर कोविड ना होता तो 2 साल पहले आपकी जो पार्टी है, आपकी जो सरकार है, वो बिजली संकट में बुरी तरह फंस जाती। ये हम पूरा टोके बता रहे हैं आपको। और मैंने आयुष जी जो बताया है कि हम जो जब हमारी सरकार आएगी, हम नए जो है प्लांट भी लगवाएं या कुछ भी करें, लेकिन लोगों को गलत पीपीए करके या गलत एग्रीमेंट करके लोगों को लुटवाएंगे नहीं। जो 300 यूनिट हमने बिजली का 1 महीने में वायदा किया है वो हम देंगे। 300 यूनिट चाहे 10 कनाल की कोठी हो, चाहे कि झुग्गी वाला हो, 300 यूनिट हर एक को देंगे। 80% लोग जो हैं पंजाब के, वो 300 यूनिट से कम बिजली यूज करते हैं पंजाब में। तो हम 300 यूनिट हर महीने और एक बिल में 600 यूनिट माफ करेंगे। और जो इन लोगों ने अकाली और कांग्रेस वालों ने 1 किलोवाट की कंडीशन लगा रखी है, 200 यूनिट माफ जिसका करते हैं, वो भी कंडीशन हम खत्म करेंगे। जितना मर्जी लोड हो, हम 300 यूनिट सभी को देंगे, माफी करेंगे उसकी। अगर हम लोग पंजाबी, हमें अकाली कांग्रेस को इस पे डाउट है ना, तो आप केजरीवाल जी को बोलिए दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे नहीं, को अमृत जी देखिए, मैंने पहले भी कहा ना, देखिए अभी इंतजार करिए, अमृत गिल जी अभी इंतजार करिए, अभी चुनाव आते आते मैनिफेस्टो भी जारी होता है ना, मैनिफेस्टो में रिटर्न में होगा, मैनिफेस्टो के अंदर रिटर्न में होगा, वो क्लैरिफाई हो जाएगा। अमृत जी मुझे लगता है कि अब इस पर बहुत डिबेट करने की जरूरत नहीं है। एक फाइनल रिएक्शन सत्येंद्र जी से मैं लूंगा, ठीक है अमृत जी, गुरविंदर जी, दोनों लोग थोड़ा शांत हो जाएं। अब मैं बिल्कुल फाइनल रिएक्शन ले रहा हूँ। देखिए ठीक है, हो गया। अमृत जी इंतजार कर लीजिए, अमृत जी इंतजार करिए, अमृत गिल जी इनके मैनिफेस्टो का इंतजार करिए ना, उसमें रिटर्न में होगा, इंतजार करिए। गुरविंदर सिंह ढिल्लों जी थोड़ा शांत हो जाए। सतविंदर गिल जी क्या सिर्फ अकालियों के ऊपर जिम्मेदारी डाल करके ये सरकार बचना चाह रही है, इसलिए कह रही है कि अकाली जिम्मेदार हैं इसके लिए? सतेंद्र गिल साहब, आवाज मिल रही है आपको? क्वेश्चन रिपीट करना जी। सतेंद्र गिल जी, मेरा सवाल यह है कि क्या मौजूदा वक्त में सरकार या कांग्रेस पार्टी अकाली पर सारी जिम्मेदारी डाल करके इस संकट से बचना चाह रही है? नहीं, साडे सिर इन्होंने ने जिम्मेवारी पानी है, सानू कोई इतराज नहीं। जिहड़ी असी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुखबीर सिंह बादल उन्होंने की, उन्होंने एक पॉइंट क्लीयर किया। पंजाब के लोगों को मैं बेनती करदा भी, जे तुहाडे कोई भी शंका है, तुसी सुखबीर सिंह बादल होना दी 5 तरीक को जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, देख लो। एक चीज़ उन्होंने क्लीयर की है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की है, बाइंग प्राइस की है, सैलिंग प्राइस की है, फिक्सड चार्जिस की होंगे ने, वेरीएबल चार्जिस की है, नॉन वेरीएबल चार्जिस की है, सारा एक्सप्लेन किया है। सो पंजाब के लोगों को जिवें गुरविंदर जी ने कहा भी 80% जिहड़े लोग ने उन्होंने 300 यूनिट तो नीचे बिल आता है, बिल्कुल झूठ है। 1 महीने की आबादी हो चुकी है, 300 यूनिट तो घट मैं कह रहा जी, सुन लो हुण 3 करोड़ के नेड़े तेड़े आबादी है, तुहाडे हिसाब नाल 2 करोड़ 40 लाख जिहड़ी आबादी उहनूं 300 यूनिट तो घट होंदा है। एक गल फिगर अपनी सही कर लो, नहीं जी फिगर सही कर लो। 67% आबादी पिंडां च रहिंदी है, 33% आबादी अपनी शहरां च रहिंदी है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, मोटी कैलकुलेशन ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। चलिए ठीक है, अब आप लोग इसी आरोप प्रत्यारोप की आज पंजाब डिबेट में यही समाप्त करूंगा। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस तरह का हिस्सा बने। हालांकि पंजाब के अंदर इस समय पावर को लेकर के जो क्राइसिस है, अब ये सही कैसे होगा और इसको लेकर के जो राजनीति है वो कहां जाकर के रुकेगी, इसके लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, चुनाव आते आते आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के जमकर राजनीति हो रही है। आज पंजाब डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।